हाँ तो भैया कल आईपीएल में था 38वां मुकाबला जिसमें साउथ के किंग्स की टक्कर थी नॉर्थ के किंग्स से। वैसे ये दोनों किंग्स जो हैं वो पहले भी भिड़ चुके हैं। इस आईपीएल का आई थिंक 11वां मुकाबला था जिसमें पंजाब के किंग्स ने चेन्नई के किंग्स को 50 रनों से ज्यादा के मार्जिन से हराया था। इत्तफाकन उस मैच में भी पंजाब के किंग्स ने 180 के ऊपर बनाए थे और कल भी वही कहानी रिपीट हुई है। पंजाब के किंग्स ने इस बार 187 बनाए थैंक्स टू शिखर धवन। गब्बर मार रहा था, गब्बर ने अकेले 88 बनाए, साथ में अच्छा साथ मिला राजपक्षे का और लिविंगस्टोन ने आते से ही 7 गेंदों में 19 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेल के पंजाब को 187 बना दिए। तो अब भैया चेन्नई के किंग्स जो पिछली बार भी पंजाब से हार गए थे, 180 समथिंग चेस नहीं कर पाए थे, यहां पर हमें लगा था कि गलतियों से सबक सीखेंगे, लेकिन ना मुन्ना ना कुछ हो ना पाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ओवर में 2 चौके मार करके अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश की, लेकिन पहले उथप्पा फिर बाद में सेंटनर ने आकर के हग दिया। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि सेंटनर ने ऐसी कौन सी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली हैं पहले के आईपीएल में जो उसे वन डाउन भेजा गया। जहां तक हमें याद है मिचेल सेंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और वो न्यूजीलैंड की तरफ से भी लोअर ऑर्डर में ही आते हैं, टॉप ऑर्डर में तो उन्हें कभी भेजा नहीं। लेकिन धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग कुछ अलग थॉट प्रोसेस लेकर के चलते हैं, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेन्नई का बेड़ा गर्क कर रही है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर चेन्नई 11 रनों से हारी है और ये 11 रन का जो मार्जिन है कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। ये 10-11 रन, आई थिंक 15 रनों के आसपास अगर आप हारते हैं तो उसे मैं एक छोटा मार्जिन ही मानता हूं। तो ये जो 15 रन है ये आप 1 ओवर में बना सकते हैं, 2 ओवर में बना सकते हैं। खैर यहां तो 11 रनों से हारे हैं। अगर आप देखें तो रॉबिन उथप्पा ने 1 रन बनाया 7 गेंदों में, यानी कि इसने 6 डॉट बॉल खेल दी। उसके बाद मिचेल सेंटनर ने 15 गेंदों में 9 रन बनाए, तो यहां पर भी 6 का डिफरेंस है, तो 6 और 6 12। क्या 12 गेंदों में 11 रन नहीं बन सकते? ये जो छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, ये जो सपोर्ट स्टाफ में जो लोग लैपटॉप लेकर के बैठे रहते हैं, तमाम चीजों का वो विश्लेषण करते हैं, क्या उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है? मैंने एक बार एक स्टेटमेंट सुना था श्रेयस अय्यर के मुंह से कि T20 में डॉट बॉल खेलना किसी क्राइम से कम नहीं है। यहां तो भैया 11 रनों से ये लोग हारे हैं, 12 डॉट बॉल तो टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज ही खेल गए। तो ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जिनके ऊपर जो टीम में लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं उन्हें फोकस करना चाहिए। यहां पर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई बुरी तरह से हारेगी क्योंकि शिवम दुबे भी कुछ कर नहीं पाया था और सर जडेजा तो मतलब जब से कप्तानी मिली है तब से बंदा खेलना ही भूल गया है। अजीब सर्कल कंप्लीट हुआ है लाइफ का। 1 साल पहले, एग्जैक्ट 1 साल पहले इसी तारीख यानी 25 अप्रैल को सर जडेजा ने हर्षल पटेल के 1 ओवर में 37 रन मारे थे और यहां पर देखो सर जडेजा 1 साल के बाद ठीक से बॉल ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब से जडेजा को कप्तानी मिली है उसको देख करके लगता है कि यार उसका इंटरेस्ट ही नहीं है खेलने में। कल के मैच में भी ऐसा लग रहा था, भाई राइडू एक काम कर, मैच तू खेल ले, रन तू बना ले, मैं जरा ड्रीम 11 में टीम बना के आता हूं, क्योंकि वही काम इन्हें आजकल करने को मिलता है। 5 ओवर में 70 रन चाहिए थे, अगले ओवर में राइडू ने 20-22 आई थिंक 23 रन मार के मार्जिन कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद आता है अर्शदीप और अर्शदीप ने वो जो मोमेंटम जो कि सीएसके की तरफ शिफ्ट कर दिया था राइडू ने, उस मोमेंटम को वो बड़े आराम से पीबीकेएस की तरफ मोड़ देता है। वैसे अर्शदीप की इतनी तारीफ होती नहीं है जितनी की बुमराह की या भुवनेश्वर कुमार या राशिद की या फिर ट्रेंट बोल्ट वगैरह की होती है। अर्शदीप ने जिस तरह से कल और पहले के मैचेस में परफॉर्मेंस किया है भैया, वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनके उभर के आ रहा है। 17th ओवर एंड 19th ओवर में उसने सीएसके की कमर तोड़ करके रख दी। इनफैक्ट उस समय अर्शदीप के सामने महेंद्र सिंह धोनी भी थे। धोनी द लेजेंड, धोनी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, धोनी द फिनिशर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुंबई इंडियंस के सामने लास्ट ओवर में 17 रन बनाकर सीएसके को जिता दिया था। लेकिन यहां 17 नहीं, यहां 27 रन थे। लेकिन सामने ऋषि धवन नाम का एक ऐसा खिलाड़ी था जो अलग टाइप के ग्लासेस लगा करके आया था और कमबैक करने आया था। पहली बॉल पे छक्का भी खाया था, लेकिन वहां से ऋषि धवन ने कमबैक किया, धोनी को आउट किया और सीएसके की बैंड बजा दी। अब अगर यहां से पीछे पलट के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप ब्लेम कर सकते हैं, ठीकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन हमें अर्शदीप को इक्वल रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी क्योंकि उसने जबरदस्त तरीके से अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन एट द सेम टाइम जडेजा ने ठीक तरह से बॉल को कनेक्ट नहीं किया, धोनी के लिए बहुत सारे रन छोड़ दिए गए। इन सारी चीजों के अलावा एक चीज जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस है वो है डॉट बॉल्स जो कि रॉबिन उथप्पा और मिचेल सेंटनर ने खेली। इन तमाम बातों के साथ एक चीज और जो
बार बार सीएसके के जो एनालिस्ट हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि इन लोगों ने ड्वेन ब्रावो को उसके पोटेंशियल के हिसाब से इस्तेमाल किया ही नहीं है। ड्वेन ब्रावो अंडर यूटिलाइज्ड प्लेयर है। ड्वेन ब्रावो में ये पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि वो पहली बॉल से आके हिटिंग कर सकता है। एंड जब मैं कमेंट्री सुनता हूं तो जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये कहते हैं कि जो आपके बेस्ट बैट्समैन है ना, उन्हें सबसे ज्यादा बॉल्स खेलने को मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सीएसके का सबसे बेस्ट जो बैट्समैन है धोनी, वो सबसे आखिरी में आता है, बहुत कम बॉल्स मिलती हैं। आप ब्रावो को बॉल्स नहीं दे रहे हो, आप बॉल्स वेस्ट करवा देते हो सेंटनर को ऊपर भेजकर। ये आई थिंक ये दूसरा टाइम था जब इन लोगों ने सेंटनर को ऊपर भेजा। तो एक से बढ़कर एक ब्लंडर कर रही है सीएसके की टीम, और ब्लंडर का नतीजा हमें पॉइंट्स टेबल में नीचे बैठी सीएसके दिखा रही है कि क्यों वो सबसे नीचे है। इस सीजन में मुंबई ने सबसे ज्यादा ब्लंडर किए, वो सबसे नीचे हैं। मुंबई से थोड़े कम ब्लंडर सीएसके ने किए, इसलिए वो सीएसके मुंबई से थोड़ा ऊपर है। वैसे आज शाम को दो रॉयल्स की टक्कर है, कल हमने दो किंग्स की टक्कर देखी थी। साउथ के किंग हार गए, नॉर्थ के किंग जीत गए। अब देखते हैं कि नॉर्थ के रॉयल्स बाजी मारते हैं या फिर साउथ के रॉयल्स, यानी रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर। अगेन विराट कोहली के ट्वीट और बड़ी बड़ी बातें वाले ट्वीट्स वगैरह इंस्टाग्राम पोस्ट आ चुकी हैं। अब आज शाम को देखते हैं कि विराट कोहली कुछ रन बना पाता है या फिर मुर्गी के अंडे देने वाली हैट्रिक पूरी करता है। ये हम देखेंगे आज रात के मुकाबले में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि अगर राइडू को थोड़ा सा साथ मिलता जडेजा से तो राइडू अच्छे स्कोर कर सकता था। और जिस तरह से सीएसके की जो थिंक टैंक है वो जो ब्लंडर कर रहे हैं, सेंटर को ऊपर भेज रहे हैं, राइडू को नीचे कर दिया, शिवम दुबे कुछ कर नहीं पा रहा है। राइडू एक्चुअली में नंबर 3 आता है, वन डाउन आता है, लेकिन उसको आपने नीचे भेज दिया है और सेंटनर को ऊपर भेज के क्या साबित करना चाहते थे। और एक चीज क्या आपने नोटिस की थी, वो ऋषि धवन जो चश्मा लगा करके खेल रहा था, सामने अगर कोई ग्लासेस वाला प्लेयर हो तो राइडू एकदम तन फना के अटैक करने आ जाता है। शायद राइडू को ये जो ग्लासेस पहन के ऋषि धवन था, इसके अंदर वर्ल्ड 3D ग्लासेस वाला विजय शंकर दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर राइडू ने अपनी सारी खुन्नस निकाल के रख दी। वैसे ऋषि धवन ने भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है अपने इमोशन को और अच्छे तरीके से डिफेंड किया। धोनी को भी मतलब खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। कीजिएगा आप भी आपके कमेंट, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस इस वीडियो में। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।